जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीएलएड डिजिटल एकेडमी पे। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, मैं आप लोगों के बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेके आया हूँ, जो कि आप लोगों को बहुत मदद करने वाला है। आपकी तैयारी में एक बूस्ट प्रदान करेगा, एक सहायता देगा। और ये होगा सन 2016 से लेके सन 2023 तक के क्वेश्चन पेपर। जी हाँ दोस्तों, आज आज की वीडियो में हम लोग सन 2016 से लेके सन 2023 तक के सारे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। और हमारा जो टॉपिक होगा यानी जो सब्जेक्ट होगा वो होगा बाल विकास। बाल विकास का हम लोग आज क्वेश्चन पेपर देखेंगे। यदि आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने डीएलएड ग्रुपों में शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में को शेयर करें, ताकि मुझे भी आगे काम करने में अच्छा लगे। तो ज़्यादा समय ना गवाते हुए हम लोग डायरेक्ट पढ़ाई पे आ पढ़ाई करते हैं अपनी, कि हम लोग को क्या करना है। देखिए, पहला पेपर सन 2016 का है। सन 2016 का पेपर है बाल विकास का। ठीक। बाल विकास का जो पेपर है हम लोगों का सन 2016 का प्रथम सेमेस्टर। और हम लोग पढ़ हम लोग करते हैं हम लोग पढ़ते हैं कि हम लोग को क्या करना है इस पे। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। आशा करता हूँ आप लोगों को साफ दिख रहा होगा। देखिए, बाल विकास का विभाजन कितनी अवस्थाओं में किया गया है। बाल विकास का विभाजन कितनी अवस्थाओं में किया गया है। तो आंसर होगा 3 अवस्थाओं में किया गया है। ठीक, आंसर होगा 3 अवस्थाओं में किया गया है। फिर बालकों को पूर्वजों से प्राप्त गुण कहा जाता है। क्या क्या कहा जाता है। आनुवांशिकता बोली जाती है। क्या बोल रहा था, आनुवांशिकता बोली जाती है। उसके बाद बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। थर्स्टन ने किया था। किसने किया था, थर्स्टन ने किया था। उसके बाद चौथा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण बुद्धि का मापन करता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रशिक्षण बुद्धि का मापन करता है। कौन करता है, भाटिया बैटरी करता है। कौन करता है, भाटिया बैटरी करता है। ठीक। उसके बाद देखते हैं। उसके बाद हम लोगों का हो जाएगा ये 4 क्वेश्चन कंप्लीट। आगे देखते हैं। 15 क्वेश्चन आप लोगों के बीच में आएंगे। 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उस आप ये है आपका 5वां क्वेश्चन। आशा करता हूँ आप लोगों को सही दिख रहा होगा। देखिए, शायद अब सही दिख रहा होगा आप लोगों को। देखिए, जिन पियाजे द्वारा बालकों के संज्ञानात्मक विकास का वर्णन कितनी अवस्थाओं में किया गया है। तो कितनी अवस्थाओं में किया गया, 4 अवस्थाओं में किया गया है। ठीक। उसके बाद देखिए, वह मानवीय योग्यता जिसके आधार पर वह किसी नवीन रचना या विचार को प्रस्तुत करता है कहलाता है। क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, सृजनात्मकता कहलाती है। क्या कहलाती है, सृजनात्मकता कहलाती है। उसके बाद 7वां क्वेश्चन देखिए, व्यक्ति का संपूर्ण व्यवहार प्रतिमान जो उसकी समस्त विशेषताओं के योग को व्यक्त करता है कहलाता है। क्या कहलाता है, व्यक्तित्व कहलाता है। क्या कहलाता है, व्यक्तित्व कहलाता है। देखिए, फिर 8वां क्वेश्चन, टीएटी व्यक्तित्व प्रशिक्षण का निर्माण किसने किया था। फिर से क्वेश्चन है कि टीएटी व्यक्तित्व प्रशिक्षण का निर्माण किसने किया था। ये किसने किया था, मारे एंड मर्गन ने किया था। ठीक, मारे एंड मर्गन ने किया। ये वाला क्वेश्चन चौथा नंबर का होगा। फिर 9वें क्वेश्चन पे आते हैं। 9वें क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, 9वां क्वेश्चन है, अनुभव एवं प्रशिक्षण के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है। अनुभव और प्रशिक्षण में होने वाला परिवर्तन अनुभव एवं प्रशिक्षण के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। फिर देखिए, फिर है 10वां क्वेश्चन हम लोगों का कह रहा है। 10वां क्वेश्चन बोलता है, बालक के कोषों एवं पेशियों में समय के साथ साथ होने वाला परिवर्तन जिसके कारण वह एक निश्चित समय पर कोई कार्य कर सकता है कहलाता है। क्या कहलाता है, परिपक्वता कहलाता है। क्या कहलाता है, परिपक्वता कहलाता है। ठीक, परिपक्वता कहलाता है। थॉर्नडाइक ने सीखने से संबंधित मुख्य कितने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। कितने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है, 3 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। ठीक, 3 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। उसके बाद पावलव
पावलोव ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग किया था? किसके ऊपर किया था? कुत्ते के ऊपर किया था। किसके ऊपर किया था? पावलोव ने किसके ऊपर प्रयोग किया था? कुत्ते के ऊपर किया था। ठीक, उसके बाद आपके 12 क्वेश्चन हो गए। अब आइए 13 क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन 13वें क्वेश्चन में है। 13वें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 13वें क्वेश्चन में पूछ रहा है आपका कि थॉर्नडाइक ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर किया था? थॉर्नडाइक किसके ऊपर किया था? बिल्ली के ऊपर किया था। किसके ऊपर किया था? बिल्ली के ऊपर किया था। उसके बाद कोहलर के सीखने के सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? कोहलर को सीखने के सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? पूर्ण आकृतीय समग्र सिद्धांत। पूर्ण आकृतीय समग्र सिद्धांत। पूर्ण आकृतीय समग्र सिद्धांत। पूर्ण आकृतीय समग्र सिद्धांत। फिर से हम क्वेश्चन को रिपीट कर रहे हैं कि कोहलर के सीखने के सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? पूर्ण आकृति एवं समग्र सिद्धांत। उसके बाद 15वें क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। 15वां क्वेश्चन कह रहा है कि व्यक्ति की वह मनोस्थिति जिसके द्वारा वह विभिन्न परिस्थितियों में सामाजिक और व्यक्तित्व समायोजन करने में समर्थ होता है कहलाता है। क्या कहलाता है? समंजन कहलाता है। क्या कहलाता है? समंजन कहलाता है। ठीक, आशा करता हूँ आप लोगों को सब साफ साफ दिख रहा होगा। नहीं दिख रहा तो नहीं भी समझ में आ रहा तो मैं आप लोगों को मैं बोल रहा हूँ तो उससे समझ सकते हैं कि क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा। ये देखिए इस वाले वीडियो में मैं आप लोगों को बहुविकल्पी क्वेश्चन करवा रहा हूँ। अब नेक्स्ट जो दूसरा वीडियो आएगा उसमें अतिलघुत्तरी क्वेश्चन सारे कराऊंगा। तो अभी सिर्फ हम लोग बहुविकल्पी क्वेश्चन को देखेंगे। बहुविकल्पी क्वेश्चन को देखेंगे, अतिलघुत्तरी में आगे हम लोग करेंगे। अब हम लोग को पढ़ना है सन 17 में। देखिए सन 17 का है, सन 2017 प्रथम सेमेस्टर का है। बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया 50 नंबर का कोई है, 2 घंटे का टाइम मिलता है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। क्या कह रहा है? बोल रहा है कि बाल विकास की अवस्थाएं हैं। कितनी अवस्थाएं हैं? अभी मैंने पढ़ाया आप लोगों को 3 अवस्थाएं। कितनी ही? 3 अवस्थाएं हैं। दूसरा बाल मनोविज्ञान का सर्वाधिक महत्व है। फिर से क्वेश्चन रिपीट करो। दूसरा क्वेश्चन है बाल मनोविज्ञान का सर्वाधिक महत्व है। किसका महत्व है? बाल विकास एवं शिक्षा की दृष्टि से। किसका है? बाल विकास एवं शिक्षा की दृष्टि से है। तीसरा क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है तीसरा क्वेश्चन बोला किशोरावस्था बड़े बल, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था। ये कथन किसका है? किसका है? बहुत ही फेमस है और हर बार पूछा जाता है परीक्षा में। लमसम पूछा जाता है। किशोरावस्था बड़े बल, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था। ये कथन किसका है? ये कथन है स्टैनले हॉल का है। किसका है? स्टैनले हॉल का है। ये वाला स्टैनले हॉल का है। ठीक, चौथा क्वेश्चन है प्रयास तथा त्रुटि सिद्धांत के प्रतिपादक है। कौन है? थॉर्नडाइक है। कौन है? थॉर्नडाइक है। केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है। केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है। प्रसार नहीं है। कौन नहीं है? प्रसार नहीं है। अब देखिए ये देखिए 6वां क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन बोला किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वप्रथम रूप में व्यक्त करने वाला एक शब्द है। क्या है? फिर से क्वेश्चन में रिपीट कर रहा हूँ कि किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द क्या है? बता सकते हैं? परिवर्तन है। यह आप लोगों को साफ साफ दिख नहीं रहा होगा लेकिन ये लिखा है परिवर्तन। ठीक, क्या है? क्या है? परिवर्तन है। ठीक, परिवर्तन है। उसके बाद बाल विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं। 7वें क्वेश्चन पे हम लोग हैं। 7वें क्वेश्चन पे हैं कि बाल विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। कौन सा कारक नहीं है? संस्कृति नहीं है। पोषण भी हो सकता है, लिंग भेद भी हो सकता है और तनाव भी हो सकता है, लेकिन संस्कृति बाल विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। उसके बाद अभ्यास और अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन कहलाता है अधिगम कहलाता है। क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। उसके बाद 9वां क्वेश्चन पे हम लोग पढ़ेंगे। 9वां क्वेश्चन क्या बोला? पदों के योग में पदों की संख्या में भाग देने पर जो प्राप्त होता है वह कहलाता है क्या? क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? माध्य कहलाता है। क्या कहलाता है? माध्य कहलाता है। ठीक, बालकों में स्वतंत्रता की आकांक्षा किस अवस्था में प्रबल हो जाती है? बालकों में स्वतंत्रता की आकांक्षा किस अवस्था में प्रबल हो जाती है? किस अवस्था में प्रबल होती है? बताइए, आप लोगों ने पढ़ा होगा। आप लोगों ने पढ़ा होगा किस अवस्था में होती है? किशोरावस्था में होती है।
किसमें होती है? किशोरावस्था में होती है। 11वें नंबर पे क्या बोला? 11वां नंबर क्वेश्चन हम लोगों को बोला है, जिन तथ्यों को भूतकाल में सीखा जा चुका है उन्हें स्मरण करना है स्मृति। ये कथन किसका है? ये कथन किसका है? वुडवर्थ का। किसका है? वुडवर्थ का है। किसका है? वुडवर्थ का है। ठीक, मैंने लिख दिया वुडवर्थ का है। उसके बाद वुडवर्थ का है। अब 12वां नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि सीएटी प्रशिक्षण किस आयु के बच्चों के व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने हेतु प्रयुक्त होती है? फिर से मैं रिपीट करो, सीएटी प्रशिक्षण किस आयु के बच्चों के व्यक्तित्व को मूल्यांकन करने हेतु प्रयुक्त होती है? किसके लिए होती है? 3 से 11 वर्ष तक के बच्चों के लिए। 3 से 11 वर्ष तक के बच्चों के लिए। संवेग का प्रकार नहीं है। संवेग का प्रकार नहीं है। ध्यान नहीं है। ठीक, ध्यान नहीं है। उसके बाद ध्यान नहीं है। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बालक की बुद्धिलब्धि होती है, कितनी होती है? तो कितनी होती है? 140 से अधिक होती है। कितनी होती है? 140 से अधिक होती है। पियाजे के अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास की स्थिति होती कितनी होती है? 4 होती। कितनी होती है? 4 होती है। कितनी होगी? 4 होगी। ठीक, ये हो गया सन 17। हमने कौन कौन करा? सन 16 करा दिए और सन 17 करा। अब 18 की बारी। अब हम लोग पढ़ेंगे 18 के क्वेश्चन। ठीक, बाल विकास सन 2018 प्रथम सेमेस्टर। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? पहला क्वेश्चन बोल रहा है अपना कि पहला क्वेश्चन बोला किशोरावस्था। क्या बोल रहा है? जूम कर देते हैं। ये देखिए, किशोरावस्था को गंभीर उथल-पुथल की अवस्था किसने बोला? वही जिन्होंने तनाव तूफान की अवस्था बोली। किसने? स्टैनले हॉल ने बोला। ठीक, उसके बाद मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100 सूत्र में मापन किया जाता है। किसका किया जाता है? अर्जित ज्ञान का किया जाता है, बुद्धि लब्धि का किया जाता है, आयु को किया जाता है कि लंबाई किया जाता है? अभी हमने पढ़ाया है, पीछे पीछे सन 17 क्वेश्चन में मैंने पढ़ाया है। कौन से किसका किया जाता है? बुद्धि लब्धि का किया जाता है। किसका किया जाता है? बुद्धि लब्धि का किया जाता है। ये देखिए। उसके बाद तीसरे क्वेश्चन में है, वह मानसिक योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन रचना को प्रस्तुत करता है क्या कहलाता है? अभी मैंने पढ़ाया था, सन 16 वाले में पढ़ाया है। सन 16 के पेपर में हमने पढ़ाया है। वह मानसिक योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन रचना को प्रस्तुत करता है क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? सृजनात्मकता कहलाता है। क्या कहलाता है? सृजनात्मकता कहलाता है। उसके बाद क्या है? उसके बाद उसके बाद है चौथा 4 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि शारीरिक रचना, बुद्धि, रुचि, व्यक्तित्व आदि में एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से भिन्न होना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? आप लोगों को पता होगा, व्यक्तित्व भिन्नता। क्या कहलाता है? व्यक्तित्व भिन्नता कहलाता है। ठीक, उसके बाद देखिए सर, अब आप लोगों को साफ साफ दिख रहा होगा। देखिए, संज्ञानात्मक क्षमता की कमी से व्यक्तित्व को कठिनाई होती है। किस चीज़ की कठिनाई होती है? बौद्धिक विकास की होती है। किसकी होती है? बौद्धिक विकास की होती है। उसके बाद सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व विकास के सिद्धांत को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बता सकते हैं आप लोग? बता दिए। चलिए बताइए। बता दिया होगा। तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। ठीक, फिर से सिगमंड फ्रॉइड द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व विकास के सिद्धांत को कहा जाता है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। ठीक, उसके बाद सातवां क्वेश्चन क्या है? परोक्ष वस्तु के संबंध में चिंतन कहलाता है। क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? कल्पना कहलाता है। क्या कहलाता है? कल्पना कहलाता है। फिर आठवें क्वेश्चन में है कि किसी समस्या का समाधान करने के लिए गत अनुभवों को नए ढंग से संयोजित किया जाना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? चिंतन कहलाता है। क्या कहलाता है इसका? चिंतन कहलाता है। फिर उसके बाद किसी के द्वारा विभिन्न परिस्थितियों में समायोजन कहलाता है संवेगात्मक विकास। क्या होता है? संवेगात्मक विकास। किसी के द्वारा विभिन्न परिस्थितियों में समायोजन कहलाता है संवेगात्मक विकास। ठीक, उसके बाद
सीखने की मात्रा सीखने की सीखने की मात्रा और समय के संबंध को चित्रांकित करने वाली वक्र रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? अधिगम वक्र कहलाती अधिगम वक्र कहलाती है। अधिगम वक्र कहलाती है। जब कोई बालक सीखने को तत्पर होता है तब वह चीज़ों को जल्दी से सीखता है। यह थॉर्नडाइक के सीखने के किस नियम के अंतर्गत आता है? किस नियम के अंतर्गत आता है? तत्परता के नियम के अंतर्गत आता है। तत्परता के नियम के अंतर्गत आता है। सीखने के किस सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्ति संपूर्ण परिस्थिति के प्रत्यक्षीकरण के आधार पर सीखता है? किसके आधार पर सीखता है? अंतर्दृष्टि व सूझ का सिद्धांत। अंतर्दृष्टि व सूझ का सिद्धांत। अंतर्दृष्टि व सूझ का सिद्धांत। ठीक, 12 क्वेश्चन तक हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 13वें क्वेश्चन में 13वां क्वेश्चन 13वां क्वेश्चन है 13वां वह प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है कहलाता है अर्जित प्रेरक। क्या कहलाता है? अर्जित प्रेरक। वह प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है कहलाता है अर्जित प्रेरक। अधिगम, धारण, पुनः स्मरण या पहचान आदि प्रक्रिया आती है किसके अंतर्गत आती? स्मृति के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती? स्मृति के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आएगी? स्मृति के अंतर्गत आएगी। आखिरी क्वेश्चन, वह प्राप्तांक जो किसी प्रदत्त को दो बराबर भागों में बांटता है कहलाता है माध्यिका। कहलाता है क्या? माध्यिका कहलाता है। माध्यिका कहलाता है। ये कंप्लीट होगा सन 18। 3 साल के हमने क्वेश्चन कंप्लीट किया है बहुविकल्पी। जब दोबारा से वीडियो आएगा तो अतिलघु उत्तरी का आएगा। ठीक, अब हम लोग बढ़ते हैं सन 2019 के पेपर में। सन 2019 का पेपर देखिए। देखो, जिस प्रकार शारीरिक विकास के लिए भोजन का महत्व है, उसी प्रकार सामाजिक विकास के लिए शिक्षा का। ये कथन किसका है? ये कथन किसका है? डीयूवी का है। किसका है? डीयूवी का है। किसका है? डीयूवी का। ठीक, किसका है? डीयूवी का है। डीयूवी का है। उसके बाद विकास को प्रभावित करने वाला कारक है। विकास को प्रभावित करने वाला कारक है उपरोक्त सभी। कौन सा है? उपरोक्त सभी। बुद्धि भी है, यौन भी है, अंतःस्रावित ग्रंथियां भी हैं, यानी कि ये सभी है। ठीक, टोली की आयु कहलाती है। टोली की आयु कहलाती है बाल्यावस्था। हाँ, टोली की आयु कहलाती है बाल्यावस्था। टोली की आयु कहलाती है बाल्यावस्था। टोली की आयु कहलाती है क्या? बाल्यावस्था। उसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है। ये कथन किसका है? फायड का है। किसका? फायड, सिगमंड फायड का है। किसका? सिगमंड फायड का है। उसके बाद पांचवें में है पांचवा, बाल्यावस्था में शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए? बाल्यावस्था में शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए? खेल एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए। दूसरा नंबर ऑप्शन होगा इसका। बाल्यावस्था में शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए? खेल एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए। उसके बाद देखिए छठवां नंबर क्वेश्चन, बालक के मानसिक विकास के लिए शिक्षा को करना चाहिए। क्या करना चाहिए? उपरोक्त तो सभी चीज करनी चाहिए। स्नेह और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, सदाचरण प्रस्तुत करना चाहिए, उपरोक्त शिक्षण विधि का प्रयोग करना चाहिए, यानी कि उपरोक्त सभी करना चाहिए। अब देखिए सातवां नंबर क्वेश्चन। सातवां नंबर क्वेश्चन क्या है? सातवां नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा में सृजनात्मक का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? किस रूप में किया जाता है? चिंतन के रूप में किया जाता है। ठीक, चिंतन के रूप में किया जाता है। उसके बाद कल्पना के विकास के लिए शिक्षा में निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? उपरोक्त सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। भाषा विकास पर ध्यान रखना चाहिए, कहानी सुनाना, काल्पनिक खेलों एवं क्रियाओं के लिए अवसर देना। ठीक, ये सब देना है। इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। थॉर्नडाइक ने दिया है, किसका दिया है? उपरोक्त तनाव का दिया है, अभ्यास का दिया और तत्परता का दिया है। सभी चीज का ये इन्होंने सिद्धांत दिया है। ठीक, इन सब का नियम है। थॉर्नडाइक के प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम और तत्परता का नियम, यानी कि उपरोक्त सभी को इसका आंसर होगा। 10वां नंबर क्या है? 10वां नंबर प्रेरणा होती है। क्या होती है? सकारात्मक, नकारात्मक या दोनों होती है? इसमें से कोई नहीं होती है। कौन सी होगी? क्या होगा इसका? दोनों होगा। क्या होगा इसका?
दोनों होगा, सी ऑप्शन, यानी कि विकल्प नंबर ए और दोनों सही है। 11 नंबर पे आते हैं। 11 नंबर क्या बोल रहा है हम लोगों से कि जिन प्याजे द्वारा बालक के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं में वर्णन किया गया है, कितनी चीजों का, 4 चीजों किया गया, कितनी चीजों का, 4 चीजों किया गया है। उसके बाद अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत है, अधिगम अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत है कितने, उपरोक्त सभी, क्या है, उपरोक्त सभी, एक मिनट, उपरोक्त सभी, ठीक ठीक। इसका 12 नंबर पे थे हम लोग, अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत हैं कितने हैं, उपरोक्त सभी हैं, ठीक, उपरोक्त सभी इसका है। उसके बाद वह प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है कहलाता है अर्जित प्रेरक, क्या कहलाता है, अर्जित प्रेरक कहलाता है। उसके बाद स्मृति से की हुई वस्तु का सीधा प्रयोग है, ये कथन किसका है, वुडवर्थ का है, किसका है, वुडवर्थ का है, किसका है, वुडवर्थ का है। आप आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा जो मैं पढ़ा रहा हूँ। उसके बाद आंकड़ों के प्रकार हैं, अवर्गीकृत, वर्गीकृत, अवर्गीकृत, वर्गीकृत, इनमें से कोई नहीं। कौन सा है, आपको पढ़ा होगा अब तक, कौन सा है, अवर्गीकृत, अवर्गीकृत दोनों हो सकते हैं, ठीक। ये हो गया कंप्लीट आपका 2019 तक। अब हम लोग करेंगे सन 2020 के। धुंधला दिख रहा होगा, धुंधला चलिए कोई नहीं, अब मैं बोल रहा हूँ तो उससे आप समझ जाइएगा कि क्या है। देखिए, अधिगम, धारण, पुनः स्मरण तथा परिकलन प्रक्रियाएं आती हैं स्मृति के अंतर्गत, किसके अंतर्गत, किसके अंतर्गत आएंगी, स्मृति के अंतर्गत आएंगी, स्मृति के अंतर्गत आते हैं, ठीक, किसके अंतर्गत आएंगे, स्मृति के अंतर्गत आएंगे। उसके बाद वह प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता कहलाता है अधिगम, क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है, अर्जित प्रेरक कहलाता है, स्मृति कहलाता है, तत्परता। फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, वह प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है कहलाता है क्या, अर्जित प्रेरक, क्या कहलाता है, अर्जित प्रेरक कहलाता है। उसके बाद सीखने का वह सिद्धांत जिन्हें जिसके अंतर्गत व्यक्ति संपूर्ण परिस्थिति के प्रत्यक्षीकरण के आधार पर सीखता है, वह कौन सा है, वह है सूझ का सिद्धांत। कौन सा है, सूझ का सिद्धांत। और कौन सा है, सूझ का सिद्धांत है, सूझ का सिद्धांत। देखो फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि धुंधला है, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन कि सीखने का वह सिद्धांत जिसके अंतर्गत व्यक्ति संपूर्ण परिस्थिति के प्रत्यक्षीकरण के आधार पर सीखता है, वह कौन सा सिद्धांत है, वह सूझ का सिद्धांत है। कौन सा है, सूझ का सिद्धांत। 3 नंबर तक हो गया। चौथा नंबर, चौथा नंबर है कि जब बालक सीखने को तत्पर होता है तब वह चीजों को जल्दी सीखता है। वह किस मनोविज्ञान के यानी कि यह किस मनोविज्ञान के सीखने के नियम के अंतर्गत आता है, किस किस नियम के अंतर्गत आता है, किसके अंतर्गत आता है, थॉर्नडाइक के नियम के अंतर्गत आता है। ये वाला क्वेश्चन अभी मैंने पीछे करवाया है, ठीक। देखिए आप लोग देख सकते हैं कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं हर साल। मैंने बताया इससे 10 से 12 क्वेश्चन आप लोगों के इजी आराम से फंस जाएंगे। इसको 2-3 बार वीडियो देख के जाइएगा मेरे। उसके बाद अधिगम, इसके बाद 5वां नंबर क्वेश्चन, अधिगम वक्र दर्शाता है, क्या दर्शाता है, अधिगम वक्र क्या दर्शाता है, अधिगम वक्र दर्शाता है सीखने की मात्रा और समय के संबंध को, सीखने की मात्रा और सीखने की मात्रा तथा समय के संबंध को, ठीक, ये चीज दर्शाता है। अब देखिए छठा नंबर, छठा नंबर देखिए, छठा नंबर है, देखिए वह प्राप्तांक, देखिए वह प्राप्तांक जो किसी प्रदत्त समूह को 2 बराबर भागों में बांटता है क्या कहलाता है, बताइए। अभी मैंने पीछे पढ़ाया है क्वेश्चन को। वह प्राप्तांक, वह प्राप्तांक जो किसी प्रदत्त समूह को 2 बराबर भागों में बांटता है क्या कहलाता है, माध्यिका। क्या कहलाता है, माध्यिका कहलाती है। क्या कहलाता है, माध्यिका कहलाती है। उसके बाद एक ऐसा उत्पादक चिंतन जिसमें किसी समस्या के समाधान के लिए मत अनुभव को नए ढंग से संगठित किया जाता कहलाता है, क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, तर्क कहलाता है। क्या कहलाता है, तर्क कहलाता है, तर्क, तर्क कहलाता है। फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ कि किसी 7वां नंबर क्वेश्चन है कि किसी एक 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 ऐसा उत्पादक चिंतन जिसमें किसी समस्या के समाधान के लिए मत अनुभव को नए ढंग से संगठित किया जाता कहलाता है तर्क।
कहलाता है तर्क। किस मनोविज्ञान ने व्यक्तित्व के मापन के लिए सिद्धांत प्रस्तुत किया था? ठीक, किसने किया था? सोलहवीं सिद्धांत प्रस्तुत किया था। किस मनोविज्ञान ने व्यक्तित्व के मापन के लिए सोलहवीं सिद्धांत प्रस्तुत किया था? किसने किया था? ये बता, रेमंड क्रेटल ने किया था। किसने किया था? रेमंड क्रेटल ने किया था। रेमंड क्रेटल ने किया था। उसके बाद देख सकते हैं। देखिए, 9वां क्वेश्चन है, प्रक्षेपी प्रशिक्षण निम्न में से किसके बारे में जानकारी प्रदान करता है? फिर से क्वेश्चन रिपीट करना, प्रक्षेपी प्रशिक्षण निम्न में से किसके बारे में जानकारी प्रदान करता है? किसके बारे में जानकारी प्रदान करता है? अवचेतन क्रियाओं के बारे में। किसके बारे में? अवचेतन क्रियाओं के बारे में। अवचेतन क्रियाओं के बारे में। व्यक्तित्व प्रशिक्षण के रसोई ब्लॉक प्रशिक्षण में प्रयुक्त होने वाले कार्डों की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? 10 होती। कितनी होगी? 10 10 होती है। ठीक, 10 होती है। उसके बाद सिगमंड फ्रायड द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? सिगमंड फ्रायड द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। क्या बोला जाता है? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांतों। उसके बाद 12वां नंबर क्वेश्चन है, परियोजना विधि किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? किसके द्वारा? किलपैट्रिक के द्वारा की गई। किलपैट्रिक के द्वारा की गई थी। किलपैट्रिक के द्वारा की गई थी। उसके बाद एकल बुद्धि सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा प्रतिपादित किया गया था? किसके द्वारा? बीने के द्वारा किए गए थे। बीने के द्वारा किया गया था। उसके ज्ञान को ग्रहण करने एवं अनुप्रयोग करने की क्षमता, ज्ञान को ग्रहण करने एवं अनुप्रयोग करने की क्षमता क्या कहलाती है? ये पूछ रहा, क्या कहलाती है? क्या कहलाती? बुद्धि कहलाती। क्या कहलाती है? बुद्धि कहलाती है। उसके बाद वह प्रशिक्षण जो व्यक्तित्व का मापन करती है वो क्या होती है? क्या होती? TAT होती है। ठीक, TAT होती। TAT होगा। ठीक, क्या होगा? TAT होगा। ये आप लोगों के कंप्लीट हो गए हैं। उसके बाद सन 2021 आप लोगों को गलत पेपर लग गया है, संस्कृत का पेपर लग गया है। सन 2021 का वीडियो बाल विकास का बहुविकल्पी का जो वीडियो आएगा वो नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा। एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो में बना दूंगा, उसमें आप लोगों को 2021 के 21 का जो छूट गया है गलती से, इसमें पेपर अटैच हो गया है तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। नेक्स्ट वीडियो शॉर्ट वीडियो में मैं आपको बना के दे दूंगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं सन 2022। सन 2022 के 22 वाले में आते हैं। 22 वाले में आते हैं तो सन 2022 का क्वेश्चन जो है ये देख सकते हैं। सन 2022 का क्वेश्चन है बाल विकास का। और हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, बाल विकास के अंतर्गत निम्नलिखित आयु वर्ग हैं। कितने आयु वर्ग हैं? 0 से 18 वर्ष। ठीक, 0 से 18 वर्ष। बुद्धि का विकास लगभग पूर्ण हो जाता है। बुद्धि के विकास लगभग पूर्ण हो जाता है किशोरावस्था में। किसमें हो जाता है? किशोरावस्था में पूर्ण हो जाता है। उसके बाद नवजात शिशु में हड्डी संख्या कितनी होती है? 270 होती है। कितनी होती है? 270 होती है। उसके बाद देख सकते हैं 270 होती है। उसके बाद आ जाइए, सीखने को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा होता है? कौन सा होता है? कौन सा होता है? प्रेरणा होता है। कौन सा होगा? प्रेरणा होगा। फिर आइए, सीखने की सही परिभाषा है। सीखने की सही परिभाषा है अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन। ठीक, अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन। उसके बाद आ जाए, प्रयत्न एवं भूल सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। किसने किया था? थॉर्नडाइक ने किया था। किसने किया था? थॉर्नडाइक ने किया था। उसके बाद बालक के नैतिक विकास का तात्पर्य उसके चारित्रिक विकास से। किससे? चारित्रिक विकास से है। चारित्रिक विकास से है। अब 8वें नंबर में है, निम्न में से कौन सा प्रकार मनोवैज्ञानिक है? निम्न में से कौन सा प्रकार मनोवैज्ञानिक है? बहुमुखी। कौन सा है? बहुमुखी। उसके बाद आत्म केंद्रित व्यक्तित्व का व्यक्तित्व होता है। कौन सा होता है? अंतर्मुखी होता है। उसके बाद 10वां नंबर क्वेश्चन है चिंतन के साधन में से एक है। चिंतन के साधन में से एक है संकेत। क्या है? संकेत है। उसके बाद बालक में अभिप्रेरणा उत्पन्न करने का प्रमुख स्रोत कौन सा है? उपरोक्त सभी होगा। कैसे होगा? उत्पादक भी होता है, उत्प्रेरक भी होता है, रुचि भी होता है, आवश्यकता भी होता है। यही होगा, यानी कि इसका आंसर यही होगा।
उसके बाद आ जाओ इस पे 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन, ईश्वर एक आदर्श पुनरावृत्ति है, ये कथन किसका है? ये कथन किसका? स्काउट का है। किसका है? स्काउट का है। उसके बाद 13वां नंबर क्वेश्चन है, सृजनात्मक बालक की विशेषता है कि वह कि वह क्या कर सकता है? संवेदनशील होता है, परिहास प्रिय होता है, जिज्ञासु भी होता है। यानी कि उपरोक्त तो इसका सभी आंसर होगा। उपरोक्त तो सभी होगा। संवेग एक प्रकार नहीं है, संवेग का प्रकार नहीं है। इनमें से कौन सा नहीं संवेग का प्रकार? कौन सा नहीं है? ध्यान नहीं है इसका प्रकार। ठीक, ध्यान नहीं होगा इसका प्रकार। उसके बाद फ्रायड के अनुसार आक्रामकता का कारण हो सकता है। क्या हो सकता है? उद्दोलन हो सकता है। क्या होगा इसका आंसर? उद्दोलन होगा। क्या होगा? उद्दोलन होगा। अब आ जाइए सन 2023 और लास्ट, 2023 और लास्ट। अभी तक आप लोगों ने मेरे वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों को और भी अच्छे वीडियो बना सकूं। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं सन 2023 का वीडियो। देखिए सन 2023 का है बाल विकास। अब देखिए क्या पूछ रहा है कि केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक है, कौन सा है? ओह सॉरी, केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है। कौन सा नहीं है? प्रसार नहीं। ठीक, प्रसार नहीं है। प्रसार नहीं है। कौन सा नहीं है? प्रसार नहीं है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक ने सीखने से संबंधित मुख्य कितने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है? कितने किया है? 3 का किया है। उसके बाद नवजात शिशु में हड्डी संख्या कितनी होती है? 270। अभी मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। क्रिया प्रसूति अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, कौन है? स्किनर है। आपराधिक प्रवृत्ति का सर्वाधिक विकास किसमें होता है? किशोरावस्था में होता है। किसमें होता है? किशोरावस्था में होता है। उसके बाद संज्ञानात्मक क्षमता की कमी से व्यक्तित्व में कठिनाई होती है, किस चीज की? किस चीज की होती है? समायोजन की होती है। किस चीज की होती है? समायोजन की होती है। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक ही वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, ये कथन किसका है? ये कथन किसका है भैया बताइए? डिम्बल का। किसका है? डिम्बल का। किसका? डिम्बल का है। किसका है? एक मिनट, हाँ डिम्बल का सही से, डिम्बल का है। उसका बुद्धि का विकास लगभग पूर्ण हो जाता है, किसमें हो जाता है? किशोरावस्था में हो जाता है। बुद्धि का विकास लगभग पूर्ण हो जाता है किसमें? किशोरावस्था में। सीखने को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? कौन सा है? रुचि है। कौन सा है? रुचि है। 10वां क्वेश्चन, बालक के अभिप्रेरणा उत्पादन करने का प्रमुख स्रोत कौन सा होता है? उपरोक्त सभी है। उद्दीपक, रुचि, आवश्यकता, ये सभी है। ये सभी है। ठीक, उसके बाद 10 नंबर तक हो गया। तो अब आ जाइए 11वां नंबर क्वेश्चन में। 11वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, आनुवांशिकता का वाहक होता है, कौन सा होता है? आनुवांशिकता का वाहक है, बताइए। आनुवांशिकता का वाहक है जीन्स है। ठीक, व्यक्तित्व 12वां नंबर क्वेश्चन, व्यक्तित्व मापन की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? व्यक्तित्व मापन की सबसे अच्छी विधि बताइए। व्यक्तिगत भी होती है, प्रक्षेपण भी होती है, वस्तुनिष्ठ भी होती है, यानी उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। भाटिया भाटिया बैटरी प्रशिक्षण संबंधित है, किस चीज से संबंधित है? बुद्धि संबंधित है। शिक्षा में सृजनात्मकता का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? चिंतन के रूप में किया जाता है। किस रूप में किया जाता है? चिंतन के रूप में किया जाता है। उसके बाद प्याजे के अनुसार बालक में संज्ञानात्मक विकास की स्थिति है, क्या है? 4। कितनी है? 4 है। कितनी है? 4 है। तो दोस्तों आप यहाँ तक आप लोगों का हो गया। मैंने सन 2016 से लेकर सन 2023 तक के हमने सारे क्वेश्चन पेपर बहुविकल्पी बाल विकास के करा दिए हैं। इनको आप मल्टीपल टाइम इसको वीडियो को देखिएगा, कम से कम 3 से 4 बार इसको ज़रूर देखिएगा। वीडियो को अपने अपने सुविधानुसार 1.25 या फिर 1.75x पर लगा के देखिएगा और देख के जाइएगा। अब देखिएगा इससे क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर फंसेंगे। और अब जब आप पेपर देख आएंगे तो आप कमेंट में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा कि क्वेश्चन फंसे थे कि नहीं फंसे थे। तो अब हम लोग मिलते हैं एक और नई वीडियो में, और हम लोग देखेंगे अब जितनी भी बहुविकल्पी होंगे, जितने सब्जेक्ट के बहुविकल्पी होंगे, सबसे पहले मैं वो कराऊंगा, उसके बाद अतिलघुत्तरी कराऊंगा। और फर्स्ट सेमेस्टर का है और आप लोगों के पेपर नज़दीक है, इससे संबंधित मैं वीडियो जल्दी लेके आऊँगा। तो आप लोगों ने लास्ट तक यानी पूरा वीडियो देखा है, इसके लिए धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं। जय हिंद।